आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो माशाअल्लाह के हवाले से है, जो कि एक लफ्ज है माशाअल्लाह। इसके हवाले से है जो भी इंशाअल्लाह ताला इसको करता है और जो भी इस मामले को जो है वो लेकर चलता है और इस वजीफा पर अमल करता है, किस तरह से अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से नवाजते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का जो वजीफा है, जो अमल है, आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, आपको हर परेशानी से जो है वो निकालेगा। इस अमल के हवाले से मैं आपसे एक वाकया भी जिक्र करूंगी कि एक बहन जो है वो उनकी बेटी का वाकया है कि उनको उनके ससुराल वाले इसी वजह से तलाक दे रहे थे कि उनके औलाद नहीं थी। उन्होंने इस अमल को किया और अल्लाह पाक ने उनके मामलात को किस तरह से सीधा किया, तो वो इंशाअल्लाह ताला वाकया आपसे भी जिक्र करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। और इसके अलावा वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो है वो जिक्र की जाती हैं जो आपकी जिंदगी में जो है वो पॉजिटिविटी लाती हैं। तो अब वीडियो को गौर और तवज्जो से सुना करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो है वो यही कहते हैं कि अपने दिमाग में नेगेटिविटी को खत्म करें। अपनी दिमाग में जो भी चीजें आपके लिए डिप्रेशन का बायस बन रही हैं उसको खत्म करें। ऐसी चीजों की तरफ अपना दिल लगाएं जो आपके अंदर पॉजिटिव रेज आपके अंदर पैदा करें। जब इंसान के अंदर पॉजिटिव रेज पैदा होना शुरू होती हैं तो उसके अंदरूनी मामलात खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। साइंस भी इस चीज को मानती है। और पुरसकून इंसान तभी रहता है जब वो अल्लाह के जिक्र से जो है वो जुड़ जाता है, क्योंकि कुरान करीम में भी है कि बेशक जो है वो अल्लाह के जिक्र में ही इंसान का सुकून है, आपका इत्मीनान है। जब आपके अंदर सुकून और इत्मीनान आता है तो आपसे मुश्किलात खत्म होती हैं, खैरें आपके करीब होती हैं, आपका डिप्रेशन खत्म होता है, आपके मामलात में अल्लाह पाक आपके मददगार जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। आज का वजीफा माशाअल्लाह के साथ खास है। किस तरह से इसको आपने करना है, किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल बिलाल महबूब पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आपके पास आती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वज़ाइफ जो वो शेयर करते रहते हैं जो कि 100% जो है वो श्योर हों, 100% आपके लिए काम करने वाले हों, और ऐसे वज़ाइफ जिनका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला हो, हमने शेयर किए हों या अपनी जिंदगी में किसी को बताए हों और उससे हमें पॉजिटिव जो है वो कमेंट मौसूल हुआ हो या हमारे लिए वो पॉजिटिव जो है वो उसका नतीजा आया हो, तो वो हम अपनी जो वो चैनल पर जरूर शेयर करते हैं। और मुतअद्दिद वज़ाइफ शेयर करने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि आप सारे वज़ाइफ को करना शुरू कर दें। आपके साथ जो भी वजीफा शेयर किया जाता है, जो आपको आसान लगे, आप उसी एक वजीफा को पकड़ें और आप उसको करना शुरू कर दें। जब तक आपको उसका नतीजा मौसूल ना हो आप उसको हरगिज ना छोड़ें। और ऐसा हरगिज ना करें कि अगर एक वजीफा करें, दूसरा देखा तो फौरन से दूसरा करना शुरू कर दिया। हमेशा एक वजीफा करा करें, क्योंकि जब भी कोई इंसान एक कश्ती में सवार होता है तो वो साहिल पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर एक दो बेड़ियों का मुसाफिर जो कभी भी साहिल पर नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से जो दो वज़ाइफ करने वाले लोग जो है वो हमेशा कश्मकश का शिकार रहते हैं। दिमागी जो है वो उनके अंदर एक अजीबो गरीब सा तासुर उनके दिमाग के अंदर चलता रहता है। तो हमेशा एक वजीफा को किया करें जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा मर्ज पैदा नहीं फरमाया दुनिया में कि जिसका इलाज ना पैदा फरमाया हो। हदीस शरीफ में भी आता है। तो कुरान करीम से, अल्लाह के जिक्र से इलाज करने से और क्या बेहतर हो सकता है। डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, लेकिन दवाइयां असर नहीं करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इस वजीफा को करें, क्योंकि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और हर इंसान का जो मोमिन है, मुसलमान है, उसको अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर जो है वो अल्लाह पर उसका कामिल यकीन होता है कि इस जहां में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला इस दुनिया में मुझे आजमाइश के लिए भेजा है। जो भी मेरे सामने इम्तहान रखे जा रहे हैं, उस इम्तहानात में अल्लाह करीम ने मेरे लिए बेहतरियां रखी हुई हैं, सुरखरुइयां रखी हुई हैं। जो कोई भी बीमारी है, जो कोई भी मेरा मसला है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी बंदों की रहनुमाई फरमाते हैं। और रहनुमाई जो है वो इंसान की कुरान करीम में है और उन अल्फाजों में है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए नाजिल फरमाए हैं। तो इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको रोजमर्रा कोई ना कोई उतार चढ़ाव का जो है वो शिकार है। कभी किसी के पास औलाद है तो उसके पास घर नहीं है, अपना माल नहीं है, उसके पास कोई ऐसे मामलात है, आपके पास मालो दौलत है, औलाद नहीं है। तो अपनी उन नेमतों की तरफ जो है वो गौर किया करें कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या अता फरमाया है। अपनी उन नेमतों की तरफ जब गौर करेंगे तो आपके अंदर जो है वो इन मामलात से निमटने की आपके अंदर सलाहियत आती है। दुनियावी मुश्किलात से आपके लिए वो छुटकारा पाने में कामयाब आप हो जाते हैं। और आपका रूहानी जो मामलात हैं वो भी आपके अंदर से आपकी मददगार आपके लिए होना शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग को जो वो सुकून आना शुरू हो जाता है कि बेशक अल्लाह करीम ने जो मेरे ऊपर मुश्किलात डाली हैं, जो मेरे ऊपर मामलात डाले हैं, जो अल्लाह ताला मेरे ऊपर मामलात भेज रहे हैं, इसी में मेरे लिए बेहतरी है। आज का जो वजीफा जो आपने करना है वो ये है कि आपने किसी भी वक्त में, ज़वाल वक्त के अलावा आपने 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आप मुसल्ले पर बैठकर अव्वल आखिर दरूशी पढ़ने के बाद आपने 3 तस्बीहात
जो है वो यानी 300 मरतबा आपने माशा अल्लाह पढ़ना है। और माशा अल्लाह का मतलब है जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम अपने लिए किसी चीज को बेहतर समझ रहे होते हैं लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती, और बाज़ औक़ात तुम अपने लिए किसी चीज को शर समझ रहे होते लेकिन उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी होती है। और अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते हैं, जो तुम नहीं जानते हो। माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, मेरे पाक परवरदिगार जो तूने मुझे अता फरमाया मैं इसी में राजी हूँ। जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है, अल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे देता है, अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करता है, तो फिर उसके लिए आसानियों के रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। जो भी इंसान निहायत खुलूस के साथ दर्दमंदाना अंदाज में अपनी मुश्किलात का, अपनी हाजात का अल्लाह के यहाँ जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो आपने यही कहना है कि मेरे पाक परवरदिगार माशा अल्लाह जो तूने चाहा। तो जब इंसान ये कहता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून पैदा फरमाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर वजीफा में जरूर पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इसके हवाले से अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खाकर फरमाते हैं कि जिस चीज में भी बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमा देते हैं। इसके हवाले से दुर्र मंसूर की एक हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो बादल मशरिक की तरफ फट गए, हवाएं रुक गई, दरिया पुरसकून हो गए, और हक ताला शानो ने अपनी इज्जत की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर भी मेरा ये नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिया जाएगा इसमें मैं बरकत पैदा फरमा दूंगा, जरूर इसमें बरकत होगी। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, वहीं जाए नमाज पर बैठकर आपने माशा अल्लाह को 300 मरतबा पढ़ना है और दिल में ये तसव्वुर करना है कि मेरे पाक परवरदिगार बेशक मैं अपना मामला आपके सुपुर्द करता हूँ, मैं अच्छी बुरी तकदीर पर राजी हूँ, मैं इस चीज पर राजी हूँ कि जो मुझे आपने अता फरमाया, और आपकी नेमतों पर मैं राजी हूँ। आप मेरे से इस गम को दूर फरमाएं, मेरी परेशानियों को खत्म फरमाएं, या पाक परवरदिगार मुझे औलाद की नेमत से नवाजें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको अमल में लाते हैं तो अल्लाह ताला आपको फौरन से आपको खुशखबरी इनायत फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके अंदर से जो है वो डिप्रेशन को भी खत्म करेंगे, क्योंकि जब इंसान के दिल में ये यकीन आता है कि जो कर रहा है मेरा अल्लाह कर रहा है, मुझे अच्छे बुरा देने पर भी कादिर है, अच्छा देने पर भी कादिर है, जब इस दुनिया में कोई एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता है, तो अल्लाह ताला जो चाह रहा है मेरे लिए अच्छा ही कर रहा है, तो आपका दिल जो है वो सुकून में आ जाएगा, आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा, आपके अंदर जो वो पॉजिटिव रेस पैदा होंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जब आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव चीजें जो आना शुरू हो जाती हैं, आपका दिमाग पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाता है, फिर आपको इलाज करवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मामूली सी दवाइयां भी खाते हैं तो अल्लाह ताला उसी में आपके लिए शिफा जो है वो रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता होता है कि ये इंसान इम्तिहान में पास हो गया। अब जब इम्तिहान में कोई इंसान पास होता है तो जाहिर सी बात है वो अगले दर्जे में, अगली क्लास में मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी तरह से जब आप दुनियावी इम्तिहानों में, इन चीजों में, मामूली सी चीजों में जब कामयाब हो जाते हैं, इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अगले दर्जे की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। जब नम आंखों से अल्लाह की रहमत के मुंतजिर होकर आप अल्लाह से सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी झोलियों को भर देते हैं। अल्लाह पाक आपको फौरन से वो चीज अता फरमा देते हैं जिसके आप तालिब होते हैं, अल्लाह से सवाल कर रहे होते हैं। तो आपने माशा अल्लाह को इसी तरह से पढ़ना है, अल्लाह से सवाल करना है, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहते हुए अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर व जरूर औलाद की नेमत से नवाजते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।